अर्जेंट का ऑर्डर था चॉकलेट केक का। और देखिए हमें ये केक डिलीवर करने के लिए जाना पड़ा था और यहाँ हम आसियाना टावर में गए थे। हमें पता कुछ था नहीं। अब बाइक पे देखिए इतना दूर हम केक लेकर गए थे। एक हाउस वाइफ के लिए ना सारे काम को मैनेज करके अपने लिए टाइम निकालना, अपने काम के लिए टाइम निकालना जिसमें उसको खुशी हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे केक बनाने के सफलता के पीछे ना मेरे हस्बैंड का हाथ है, बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं तो हम तो घर से बाहर भी कोई सामान को लेने के लिए नहीं निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं। और हमेशा की तरह इस वीडियो से आप कुछ नहीं बहुत कुछ सीख के जाइएगा। वीडियो में बने रहिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। है चॉकलेट प्रीमिक्स है, तो कैसे हम इसमें बनाएंगे। और बाहर से आए हैं तो बहुत थके हुए हैं, घर का भी सारा काम हुआ है, पर केक का ऑर्डर आता है ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब लगता है, एक्साइटमेंट होता है कि हाँ अब इसे बनाना है। तो आज हम लोग बहुत अर्जेंट में बनाएंगे 2 पाउंड में चॉकलेट केक और 1 पाउंड में चॉकलेट केक। चलिए मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए थे 2 कप प्रीमिक्स 240 ml के कप से और 7 इंच का केक टिन, इसी कप से हम 2 कप प्रीमिक्स लिए थे। और यहाँ पे हम 11:30 बजे केक को बनाने के लिए शुरू ही किए थे। 1:30 बजे तक हमें केक बनाकर रेडी कर लेना था। और उसी दिन सारा काम था, उसी दिन हम 6 बजे लौटे ही थे। उसके बाद सारा काम धाम समेटते इतना देर हो गया था, बहुत थकावट था, लग रहा था कैसे कंप्लीट करके टाइम से पहुँचाएंगे। पर इसी बीच में हम अपने हस्बैंड को भी कॉल करके पूछ लिए थे, तभी हम केक को बेक करने के लिए चढ़ाते, क्योंकि वो अगर नहीं ले जाते हमें पहुंचाने के लिए वहाँ पर केक, तो फिर हम डिलीवर कर ही नहीं पाते। तो वो हमें पता था कि वो पहुंचा ही देंगे, पर एक फॉर्मल पूछना ज़रूरी था थोड़ा सा, तो पूछ लिए थे। अब हम इसे केक को बेक करने के लिए चढ़ाएंगे। आज सुबह सुबह ही आया है 2 पाउंड का चॉकलेट केक और 1 पाउंड का चॉकलेट केक का ऑर्डर। और इतने दिनों के बाद हम गए हुए थे घूमने के लिए कोलकाता, और वहां से आए और अर्जेंट में ऑर्डर आया है। तो देखिए यहाँ पे ओटीजी को हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए चढ़ा दिए थे। तब तक ये बैटर बना लिए। अब इसे हम करके क्रीम बीट कर लेंगे और चॉकलेट गनाश बनाएंगे। अभी बज रहा है 11:30 और 2 बजे हमें ये केक दे देना है। तो देखिए केक का ऑर्डर आता है ना, थकावट तो इतना लग रहा है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, पर केक बनाना है ना तो सारा थकावट छू मंतर हो जाता है। तो ओटीजी बोल दिया है टर्न, अब हम इसमें रख देते हैं और उसके बाद ये बेक होगा, तब तक हम और भी सारा काम कर लेंगे। तो चलिए बने रहिएगा, सब कुछ बताएंगे, क्या लिए, कैसे लिए, कितने में सेल के, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए दिए थे बेक मोड पर और 160 डिग्री पर। अब यहाँ पे प्रीहीट हो गया अभी जो आवाज की टर्न से। अब हम इसे बेक करेंगे 35 मिनट के लिए। तो देखिए हम 35 मिनट के लिए चढ़ा दिए हैं, मतलब सेट कर दिए हैं। और यहाँ पे दोनों स्पॉन्ज को हम रख दिए हैं और अब हम क्रीम बीट करेंगे और चॉकलेट गनाश बनाएंगे। तो इतना देर हम बेक होने चढ़ाए, तब तक हम इसी क्रीम से, इसी कप से मीन्स ले लिए थे 3 कप व्हिपिंग क्रीम, क्योंकि हमें 2 पाउंड का चॉकलेट केक बनाना था और 1 पाउंड का और चॉकलेट केक बनाना था। तो हम एक साथ ही क्रीम को ले लिए और साथ में ही देखिए दोनों केक को बेक कर दे रहे हैं। एक केक को सेम डे देना था, 2 बजे देना था, 1:30 बजे तक देना था, और दूसरा दूसरे दिन देना था। तो हम सेम डे ही बीट कर लिए, बढ़िया से इसे बीट कर लिए। इतना मतलब लग रहा था ना कि बना नहीं पाएंगे। नाश्ता भी हम नहीं किए थे, 2 बज गया था, तो हम नाश्ता भी उसी टाइम किए, क्योंकि सर का सारा काम आए बाहर से, तो नाश्ता बनाना, साफ सफाई सब था। बच्चे लोग को भी स्कूल भेज दिए थे और उसके बाद हम ये केक बनाने के लिए शुरू किए थे। और देखिए केक हमारा 40 मिनट में बढ़िया से बेक हो गया। उसके बाद हम गरम गरम में ही केक की कटिंग किए हैं, सब कुछ हम फास्ट काम कर रहे थे। लग रहा था ना कि सेट हो पाएगा कि नहीं। और देखिए गरम में ही डिमोल्ड किए, भाप भी आपको निकलता दिख रहा होगा और अच्छा से ही निकल गया है। थोड़ा बहुत साइड से सिर्फ टूटा है। हम सब कुछ दिखा रहे हैं आपको, ताकि कभी अर्जेंट में हो ना तो आपको दिक्कत ना हो। और ये जाली वाला जो होता है ना, दूध ढकने वाला, उस पर हम कटिंग करके रखे, गरम में ही काटे हैं, आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे ये हम दूध ढकने के लिए लिए हैं कम, लेकिन ज़्यादा यूज मेरा केक में ही आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या किए, तुरंत में हम बोर्ड को लगाएं, सारा गनाश भी बना लिए, जितना देर रहा उतना देर में हम गनाश भी बना लिए। क्रीम भी तो हमारा हो गया, फ्रिज में रख दिए। अब क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा दूर ले जाना था केक, तो हम पूरे बोर्ड पे क्रीम लगाए। जब भी हमको दूर थोड़ा ले जाना रहता है ना, हम इसी तरीके से पूरे बोर्ड पे क्रीम लगाते हैं।
अब यहाँ तक तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, और केक नहीं बनाते ना तो मन भी छोटा हो जाता। और ये नहीं था कि जैसे हम ज़्यादातर ना डिलीवर करने के लिए नहीं जाते हैं, लोग आते ही हैं केक लेने के लिए, आ जाते हैं घर पर। नहीं तो फिर कॉलोनी के साइड में ही रहते हैं ना, कि हाँ थोड़ा कोना पर आ जाइएगा, दे दीजिएगा, तो हम दे देते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, वैसे हम डिलीवर करने जाते ही नहीं हैं। हल्का हल्का हम यहाँ पे सोकिंग किए हैं, क्योंकि केक तो हमारा सॉफ्ट था और गरम गरम ही है, हल्का कटिंग भी कर दिए हैं, आपको दिखाए ही हम यहाँ पे। तो हल्का हल्का सोकिंग किए। अब यहाँ पर दूसरा केक भी बनाना था उस दिन, लेकिन हम सोचे ना कि दूसरे केक को पहले ये तो कंप्लीट कर ले। 11:30 बजे हम केक बेक करने चढ़ाएं, तो 12:30 बजे तक तो हमारा केक ही रहा, बेक होते हुए रह गया। उसके बाद निकाले, उतना देर में हम सारा काम किए, और पक्का हमें 1:30 बजे चले जाना था पहुँचाने के लिए, क्योंकि 2 बजे मेरे स्कूल में, बच्चों के स्कूल में छुट्टी होती है, तो 2 बजे बच्चों को भी लाना था, और घर में हमारे कोई नहीं है कि कैसे लेने के लिए जाते, इसलिए हमें 1:30 बजे पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, ताकि आते टाइम हम बच्चों को भी स्कूल से लेते आए। तो इतना सारा कुछ करना था, और 1:30 बजे तक सोचिए, 12:30 बजे तक तो ये मेरा स्पॉन्ज बेक हुआ। 12:45 में हम इसे कटिंग करके सब कुछ किए, और इतना ही देर में हमें इसे पूरा क्रम कोट करके आइसिंग फाइनल सब कुछ करना, फ्रिज में सेट करना था। कितना दौड़ भाग कर हम ये केक को बनाए हैं ना, जो हम ही जानते हैं, पर बहुत खुशी हो रही थी। और एकदम थकावट से तो एकदम लग रहा था कि बना नहीं पाएंगे, पर जब हम हस्बैंड को कॉल करके पूछे थे कि आप पहुंचाने के लिए चलिएगा, तो वो भी सेम डे ऑफिस से टाइम से निकल के जाना बहुत दिक्कत होता है, पर उन्हें लगा कि इसे केक बनाने के लिए बहुत रहता है। उस समय तो गुस्सा में बोले कि क्या क्या ले लेती हो तुम, लेकिन हमें पता था कि वो पहुंचा ही देंगे, इसलिए हम बोल भी दिए थे। और सच बात है कि अगर केक आज बना भी रहे ना, तो हम बिना उनके सपोर्ट के तो नहीं बना पाते, क्योंकि आज हम एक सामान भी खुद से नहीं लाते हैं। सारा सामान घटता है, सब कुछ मेरे हस्बैंड ही ला देते हैं, बस उन्हें बताना पड़ता है कि ये है, ला देते हैं। तो सच में केक बनाने में तो मेरा सफलता है ना, जो उन्हीं के कारण है, ये तो खैर बोलेंगे ही ज़रूर बात से। और यहाँ पर हम सारा केक को यहाँ तक बना दिए, बोले कि 1:30 बजे तक तुम केक को कंप्लीट कर लेना, नहीं तो केक रखा रहेगा, हम नहीं पहुँचाने जाएंगे। पहुँचा तो वो देते ही, थोड़ा लेट भी होता तो, लेकिन बस बोल रहे थे और हमें भी अपना काम निकालना था। तो हम बोले ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। आप देख रहे हैं कि हम कैसे बना रहे हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया से चॉकलेट भर भर के डाले हैं, चॉकलेट स्पॉन्ज है। अब प्रीमियम क्वालिटी का सारा कुछ रखना है, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया टेस्ट होना चाहिए। ये हमें कहीं बाहर से ही ऑर्डर मिला था, किन्हीं को गिफ्ट करने के लिए कोई केक भेज रहे थे उस तरीके से। तो यहाँ पे हम चॉकलेट गनाश बना लिए थे, दूध से ही चॉकलेट गनाश बनाए थे। थोड़ा सा चॉकलेट में हम दूध डाल के अच्छे से गनाश बनाए थे, वो भी हम पूरा केक में डाले हैं, और थोड़ा थोड़ा हम ये चॉकलेट सॉस भी डाले हैं ऊपर से। और बीच में क्या किए हैं ना, कि मोर्डे कंपाउंड का जो चॉकलेट होता है ना, उसे हम क्रश करके डाले हैं। मीन्स पूरा चॉकलेटी होना चाहिए था, बहुत टेस्टी केक बनाना है। तो अपने तरफ से तो हम ऐसे भी कोई कमी नहीं करते हैं, कोई भी केक हो अपने तरफ से कोई कमी करना ही नहीं है। देखिए, टेस्ट बेस्ट रहेगा तभी ना लोग आपको केक देने के लिए, लेने के लिए, मीन्स देने नहीं, लेने के लिए आएंगे। तो टेस्ट तो एकदम बेस्ट रखना ही है, और सारे जो भी होम बेकर केक बनाते हैं ना, उनका केक का टेस्ट बेस्ट रहता है। एक ही केक पे उनका फोकस रहता है, प्लस हाइजीन मेंटेन रहता है। घड़ी पर भी मेरा टाइम था कि कितना टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना था। तो देखिए, इसी तरीके से हम केक को तीनों लेयर को सेट कर दिए थे। और केक हमारा ठंडा भी बहुत नहीं था, लेकिन ये अभी है ना कि ठंडा का मौसम है ना, तो काम चल जा रहा था तुरंत। और सबसे बढ़िया हम तरीका क्या बताते हैं ना, आपको हर हर वीडियो में बताते हैं कि कटिंग करके जाली पे रख दीजिए, उतना फ्रिज में आपका ठंडा नहीं होगा जितना अच्छा से आपका जाली पर हो जाएगा। हमें तो लग रहा है 1-2 जाली हम ये वाला दूध ढकने वाला ना और ख़रीद लें, हमें इतना पसंद आया। दूध तो हम ढकते नहीं हैं, केक ही में यूज में ले आते हैं, ये बहुत अच्छे से ठंडा होता है। और देखिए, गरम में ही डिमोल्ड भी बढ़िया से हो जाता है, मीन्स थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद आप डिमोल्ड कीजिएगा, एकदम गरम गरम में नहीं। तो यहाँ पे सारा बन गया, और हम एक, मेरे पास चॉकलेट प्रीमिक्स कैसे, तो यहाँ पर 3 कप था ही, तो हम देखिए दोनों के लिए भी बना लिए। क्रीम भी ख़त्म हो गया था, तो खैर इसके बाद आ जाता मेरा, यहाँ तक का काम हो गया। अब देखिए, पूरा केक को हम आइसिंग कर दिए हैं, अब हम इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दिए। फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, तब तक हम सारा सामान समेटे। थोड़ी देर क्या, 2 मिनट के लिए भी नहीं रख पाए, फ्रीजर में रखे थे हम उतना देर। और लगे हाथों फिर हम फाइनल आइसिंग भी कर रहे हैं।
तो हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे चॉकलेट ही क्रीम लगा रहे हैं, साथ साथ क्रीम को हम यहाँ पर क्या किए, एक चीज़ आपको बता देते हैं, भूल गए बताना, वो हम अभी ध्यान आया तो हम बता दे रहे हैं। जब इस सिचुएशन में हम केक बनाते हैं ना, तो क्रीम को थोड़ा सा ज़्यादा बीट करते हैं। उससे क्या होती है ना कि जब केक कटिंग भी होगा तो एकदम प्रॉपर लेयर साथ में निकलेगा। ये सारा चीज़ ना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपको बहुत काम देगा। अगर आप प्रॉपर वीडियो को देख रहे हैं, बीच में स्किप कर दीजिएगा तो बहुत सारी मेन मेन बात जो बताते हैं ना वो आपका छूट जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए केक हल्का हल्का गर्म भी था, मीन्स ठंडा हो गया था, ऐसा नहीं है कि ठंडा नहीं हो गया था। गर्म केक में आइसिंग नहीं किए हैं, लेकिन एक होता है ना कि प्रॉपर केक को बनाकर छोड़ दिए ऑटोमेटिक ठंडा हुआ, वैसा नहीं हुआ था। तो हमें पता था इस तरीके से, हमेशा 2 4 5 केक हम इस तरीके का अर्जेंट वाला बना चुके हैं। इसलिए क्या होता है ना कि अब हाथ भी बैठ गया है, अब समझ में आ जाता है। फाइनल आइसिंग भी तुरंत में साथ में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आइसिंग कर दिए, आपको ये तरीका भी बता दिए, ध्यान रखिए इस चीज़ को। अगर कभी ऐसे ऑर्डर आया ना तो हो जाएगा। और बनाते बनाते जब हड़बड़ का काम होता है ना तो गड़बड़ खुद ब खुद होता है। सबसे पहले तो खुद अपने आप को स्थिर करना चाहिए कि हाँ ये काम हो जाएगा हमसे। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ बना लिए पूरा का पूरा। अब यहाँ पे टैग से थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। और क्या क्या यहाँ पर एक चीज़ हम खुद सीखें वो हम आपको बता रहे हैं। तो जो हमसे गलती हुई ना वो आप ना कीजिए, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम क्या किए। और गलती से ही तो सीखते हैं, और हम ये नहीं बताएंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए हम आपके साथ भी इसको शेयर कर दे रहे हैं। इसी बीच में 1 से 2 बार मेरे हस्बैंड का भी कॉल आ गया कि केक 1:30 बजे तक बन जाएगा तो ही ले जाएंगे, नहीं तो फिर बच्चे लोग को लाने का टाइम हो जाएगा और लंच टाइम हो जाएगा ख़त्म, तो हम नहीं ले जाएंगे। तो चारों तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर था कि जल्दी जल्दी बनाना है, घड़ी के तरफ भी नज़र था, केक में भी फिनिशिंग आना था, टेस्ट भी आना था। तो देखिए केक में फिनिशिंग भी आ गया, बढ़िया से हम सेट कर दिए। अब हम बनाए हैं जो चॉकलेट गनाश, उसकी बारी आई। तो यहाँ पे हम ले लिए थे चॉकलेट, जितना चॉकलेट लिए थे उसका थोड़ा नहीं, उसका आधा हम दूध लिए थे और दूध से गनाश बना दिए थे। अब देखिए यहाँ पे हम जल्दी जल्दी में क्या डायरेक्ट ही छन्नी पर छान दिए, केक पे छान दिए यहाँ पे। अब क्या है ना कि केक थोड़ा अगर ठंडा रहेगा ना, और अभी ठंडा का मौसम है ना, तो जैसे ही आप डालिएगा ना चॉकलेट गनाश आपका जमना शुरू हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा गरम रखिएगा, हल्का सा गरम रखिएगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गरम, नहीं तो फिर क्रीम भी बहता चला जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि गरम बोल रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम गुनगुना हल्का सा गरम होना चाहिए चॉकलेट गनाश यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरा डाल दिए। अभी तो यहाँ पे जैसे तैसे करके हम पूरा काम को निपटा दिए कि हो जाएगा यहाँ पे। अब फर्स्ट टाइम ऐसे हम पाइपिंग बैग में करके भर के डालते हैं, लेकिन अब बोले ना कि बहुत हड़बड़ हड़बड़ में था तो हम जल्दी जल्दी में डाल दिए। इतना टाइम सिर्फ हम इसे दिए ना, इतना ही में ये सेट होने लग गया था केक। केक नहीं, ये जो गनाश है, इतना ही टाइम में, जब से हम इधर छन्नी जो हम इधर से उधर किए ना, इतना ही देर में फिर हम देखिए कितना बढ़िया ड्रिपिंग हो रहा है, कितना बढ़िया गनाश हमारा बना है। तो हम साइड साइड से लगाए। तो 2 से 3 बार 4 बार आपको नहीं फेरना है, आप एक बार ना बड़ा वाला नाइफ से लीजिएगा। हमें लगा ना कि हम स्केल धो के रखे हैं तो हम स्केल से ही कर लेंगे, पर नहीं, हम स्केल को धो के रखे थे, उस पर क्रीम लगा हुआ था, तो हम छोटा वाला नाइफ था उससे ही हम फैला रहे थे। तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहेगा ना तो आपका बढ़िया से फैलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम फिर कोई दिक्कत वैसा नहीं हो रहा था, हैंडल कर लिए हम यहाँ पर चीज़ को, लेकिन हम आपको आगे के लिए बता रहे हैं। अब साइड से जब हम घुमाने लगे ना, तब तक क्या हुआ ना कि वो पूरा ठंडा होने लगा था। तो देखिए ये जो गनाश था ना बहुत अच्छा बना था, ये प्रॉपर सेट होने लगा था। आप देख भी रहे होंगे वीडियो में, आपको दिख भी रहा होगा। तो हम कोई भी स्पीड बढ़ाए नहीं है बहुत, ताकि आपको समझ में आए, बताते भी जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि हो गया मेरा पूरा, तो टैग लिए, कोई कपड़ा नहीं मिल रहा तो हम कपड़े में ही पोंछ लिए जल्दी जल्दी में। अब गनाश जो थोड़ा बहुत बचा था ना, उसी को हम साइड साइड से कवर कर दे रहे थे। लगा कि अब उसी में हमें निगाह, जैसे जैसे हम लगा रहे हैं ना वो बिल्कुल वो सेट होते चला जा रहा था। क्योंकि ऊपर से भी तो देने में उतना देर लग गया, तो ठंडा हो गया था केक, थोड़ा सा ठंडा हो गया था। फ्रीजर में रख दिए थे 2 मिनट के लिए ही, तो उतना देर में तो ठंडा हो ही गया था। फ्रीजर में तो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गनाश को थोड़ा सा गर्म करके ही डालिएगा। खैर यहाँ पर जैसे तैसे हम पूरा केक को कवर कर दिए, और सुंदरता के साथ ही किए, ये नहीं कि फिनिशिंग नहीं आएगी, फिनिशिंग भी आ गई थी, केक सुंदर भी लग रहा था। उसके बाद क्या किए ना कि साइड साइड से जो भी गनाश थोड़ा थोड़ा नहीं लगा हुआ था, तो हम
आप टैग्स कोई घुमाते जाइएगा ना, आपका सारा बोर्ड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिएगा। बोर्ड साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी ना केक में सुंदरता आएगी। लगेगा ऐसे गंदा गंदा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आप टैग से निकालिएगा तो आराम से निकल जाएगा। और ये जो गनास थोड़ा सा बचा है ना, इसी से हम जो सेकंड वाला केक है ना उसमें भी काम हो जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया से कवर हुआ है, आप खुद से देखिए। उसके बाद क्या किए कि हम बढ़िया से बोर्ड को भी क्लीन कर लिए। अब आ गई चॉकलेट केक जो बनाए, इसे बढ़िया से सजाने की बारी। आधा तो मेरा ध्यान घड़ी पर ही अटक रहा था, तो यहाँ पे हम कोई भी नोजल, ये नोजल ही है, बस छोटा वाला कट वाला नोजल है। वैसे नोजल में क्रीम नहीं भरिएगा ना, तो आप पाइपिंग बैग को कट कर दीजिएगा ना, तो आपका ये काम हो जाएगा। कोई नोजल का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ था, तो हम क्या किए ना कि पूरे पाइपिंग बैग पे चॉकलेट गनास लगा दिए, बीच में क्रीम डाल दिए। आपको समझ में आ गया होगा। पूरे पाइपिंग बैग में अंदर से हम गनास लगा दिए हल्का हल्का, और बीच में क्रीम डाल दिए, और इस तरह से हम बॉर्डर बना दिए। इससे क्या हो गया ना कि केक हमारा सुंदर लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये कुछ डिजाइन वहाँ पे बताया नहीं गया था, बस बोले थे कि सिंपल सा डिजाइन बनाइएगा, एकदम हल्का फल्का, फूल वूल नहीं बनाना है। तो हम यहाँ पे ये जो क्रीम है ना, जो क्रीम रहता है, उसे हम क्या किए, हाथों से बढ़िया से मैश किए और थोड़ा सा लिक्विड कर लिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अच्छे से नहीं गिर रहा है। हम आपको ये भी बता रहे हैं, थोड़ा सा क्रीम को ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आप कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ था, हम बता रहे हैं कि आपको हड़बड़ हड़बड़ में हम बना रहे थे, पर हम इसी तरीके से थोड़ा सा मैनेज कर दिए यहाँ पर हम डिजाइन को। लेकिन आपको बता दिए कि कैसे आपको काम करना है। क्रीम लिक्विड ही होना चाहिए, उसी से आपको ऐसे लंबा 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 डिजाइन बन जाएगा। अब इसके साथ साथ ना हम सोचे कि अब क्या दे, साइड से सिर्फ चॉकलेट लगा देते हैं। तो ये मेरे पास ऑरेंज कलर का था बना हुआ, जो जेल बना हुआ था ना, जेल में कलर मिलाकर वो बना हुआ था, तो उससे भी हम सोचे कि हल्का हल्का सा डाल देते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा, और देखने में अच्छा भी लगने लगा था। ऐसे ही केक सामने से सुंदर लग रहा था, ज़्यादा हमें कुछ इस पर ताम झाम करना नहीं था, इसलिए भी हम ये केक का ऑर्डर ले लिए थे। लेकिन जानते हैं क्या है, चॉकलेट केक में ना सेट होने में टाइम लगता है, गनास बनाना पड़ता है, ये सारा कुछ ना ज़्यादा का काम होता है। अब यहाँ पे थोड़ा खाली खाली भी लग रहा था, तो जो बैग से हम बनाए थे ना, नीचे बॉर्डर डिजाइन बनाए हैं, कुछ नहीं है, बस उससे बस डॉट 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 चारों तरफ से हम दे दिए। यहाँ पे आप मोदक नोजल का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास मोदक नोजल नहीं है, अगले बार हम मार्केट जाएंगे तो मोदक नोजल खरीद लेंगे। आपके लिए भी बता देते हैं कि आप एक मोदक नोजल होता है ना, वो ज़रूर लेके रखिए, बहुत अच्छा बनता है इस तरीके का डिजाइन। तो हम छोटा छोटा सा पूरे केक पर इस तरीके से भर दिए, पूरे केक पे नहीं, बस जहाँ तक डिजाइन है वहाँ तक। उसके बाद क्या किए ना कि देखिए कि 2 गार्निश मेरे पास रखा हुआ है बना हुआ, इस तरीके से लंच बॉक्स में बना के रखते हैं हम, तो लास्ट ही था ये, तो हम यहाँ पर लगा दिए। केक सुंदर लगने लगा। आपको केक का डिज़ाइन कैसा लग रहा है वो बताइएगा। बस सिंपल सा केक डिज़ाइन बनाए हैं। ये 2 चॉकलेट गार्निश लगाएं और 2 यहाँ पे चेरी लगा दिए, और ये जो वाइट वाला है ना उसी से डॉट डॉट कर दिए। केक का वेट भी आप प्रॉपर देख लीजिए, परफेक्ट 2 पाउंड का केक बनकर तैयार हो गया था। तो इतना कम टाइम में इसे मैनेज कर दिए, बस पक्का मेरा केक 1:30 तक बन गया था। उसके बाद हम तुरंत ही मार्केट के लिए निकल गए थे। 1:30 तक मेरा केक बन के तैयार हो गया, फ्रीजर में रखे 5 मिनट के लिए, तब तक हम आ गए अपना सारा काम करके। अभी तक नाश्ता तक नहीं किया, अभी से पहुंचाने जाना है हमें आसियाना में, और उसके बाद आएंगे। तो देखिए कितना 1:30 बजे मेरा केक बन के तैयार हो गया। और केक कितना सुंदर बना, ये जो चॉकलेट से हम ऊपर से लगाए हैं ना, इतना बढ़िया बना है ना, कैसे बना है ना, वो सारा कुछ तो आप वीडियो में देख ही लिए हैं। आप अगर इस तरीके से बनाइएगा ना तो सच में केक बहुत अच्छा बनेगा। और केक का फाइनल लुक बहुत प्यारा लग रहा है। बिल्कुल कोई डिजाइन दिए नहीं थे कि ऐसा बनाइएगा, बस बोला गया था ना कि बिल्कुल हल्का सा रहना चाहिए, ऊपर से बहुत ज्यादा कुछ नहीं। तो देखिए हमारे केक का फाइनल लुक। अब जा रहे से पैक करने के लिए, जल्दी जल्दी देना है। और बस इतने ही देर में हम हस्बैंड के साथ निकल गए थे देने के लिए, तो मेरा काम भी हो गया। और रात में जब घर में आए तो बोले बस तुम्हारा केक के प्रति जो है ना लगाव, इसी के कारण हम पहुंचाने चले गए थे तुमको। नहीं ले जाते तो फिर तुम्हारा केक बनाने में मन छोटा हो जाता। तो जानते हैं साथ बहुत ज़रूरी है, हेल्प बहुत ज़रूरी है। परिवार का साथ होता है ना तो कोई भी काम को आप आसानी से और कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।